प्राचीन भारतीय इतिहास में सबसे बड़ी समस्या है कालखंड को लेकर, जिसके कारण कौन सा राजा कब हुआ इसका निर्णय नहीं हो पाता है। दरअसल 12 शताब्दी से लगभग 800 सालों की गुलामी और अत्याचारों के कारण हमारे मंदिरों और शैक्षणिक संस्थानों को नष्ट कर दिया गया। ऐसे में हजारों सालों से संग्रहित करके रखी गई पांडुलिपि अब उपलब्ध नहीं रही। कौन है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय? दरअसल गुप्त साम्राज्य में दो चंद्रगुप्त हुए हैं। एक समुद्रगुप्त के पिता चंद्रगुप्त प्रथम, दूसरा समुद्रगुप्त का बेटा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय कैसे बना? राजा पिता समुद्रगुप्त की मौत के बाद इनके भाई रामगुप्त राजा बना, लेकिन वह एक कायर राजा था। उस समय शकों का हमला हो जाता है और रामगुप्त उस युद्ध में हार जाता है। एक अपमानजनक संधि। शकों से युद्ध हारने के बाद रामगुप्त ने संधि के तहत अपनी पत्नी को शक राजा को देने को तैयार हो गया था, लेकिन जब यह खबर चंद्रगुप्त को लगी तो उसने इसका विरोध किया और अपने भाई को मार डाला। इसके बाद वह रानी का भेष रखकर शक राजा के कैंप में गया और एक छोटे युद्ध में राजा को मारने में सफल रहा। इसके बाद अपनी विधवा भाभी ध्रुवा देवी से उसने विवाह किया और राजा बना उसका राज्य विसातर। उसने पंजाब के साथ गुजरात और मालवा के क्षेत्र पर कब्जा किया, साथ ही उसने बंगाल पर भी अधिकार किया। वाकाटक राजकुमार से अपनी बेटी की शादी की, लेकिन राजकुमार की मौत हो गई। इसके बाद यह साम्राज्य भी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के अधिकार में आया। चीनी यात्री फाहियान। फाहियान ने चंद्रगुप्त के काल में भारत की यात्रा की और उसके विवरणों के अनुसार यह समझ आता है कि जनता आर्थिक रूप से संपन्न थी। लेकिन फाहियान ने उस काल के भारतीय राजाओं के नामों का उल्लेख नहीं किया। लगता है वह ज्ञान लेने में ज्यादा ही व्यस्त था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ही असली विक्रमादित्य है। दरअसल उज्जैन के राजा विक्रमादित्य का नाम एक जनहितैषी और न्यायप्रिय राजा के रूप में पूरे इतिहास में जाना जाता है, लेकिन ये राजा कौन है इसको लेकर मतभेद है। चूंकि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की राजधानी उज्जैन भी थी, इसलिए इतिहासकार अब सहमत हो गए हैं कि ये विक्रमादित्य राजा यही है। हालांकि जिस विक्रमादित्य राजा की बात होती है उनके भाई नाथ संप्रदाय के भर्तृहरि को माना जाता है, लेकिन फाहियान ने भी 6वीं शताब्दी में भर्तृहरि की मौत का उल्लेख किया है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का उल्लेख कई स्थानों से मिलता है। विक्रम संवत। दरअसल यह एक कैलेंडर था जिसकी शुरुआत 57 ईसा पूर्व से है, लेकिन प्रसिद्ध कहानियों के अनुसार इसको उज्जैन के राजा ने शकों को हराकर यह कैलेंडर शुरू किया था। हालांकि यहां चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का भी राज उज्जैन में था, वह उनकी दूसरी राजधानी थी। ऐसे में दोनों विक्रमादित्य एक ही व्यक्ति हैं, इसकी बात और प्रबल होती है। लोकप्रियता के कारण एक बड़े राज्य का स्वामी होना, साथ ही ज्ञान और बौद्धिकता को सम्मान। कालिदास इन्हीं के दरबार में कवि थे। कला प्रेमी। अपराधों के लिए जुर्माना व हल्के फुल्के दंड थे। सिर्फ बार बार बगावत और राष्ट्रद्रोह करने पर ही दायां हाथ काटा जाता था। मेहरौली स्तंभ। कुतुब मीनार के परिसर में स्थित लौह स्तंभ में चंद्र नाम के राजा का उल्लेख मिलता है। साथ ही चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज्य के स्वर्ण सिक्कों में भी चंद्र राजा का उल्लेख मिलता है, जिसके कारण दोनों को एक ही माना जाता है। सिक्के। गुप्त काल के सिक्के अपनी सजावट के लिए मन मोह लेने की क्षमता रखते हैं। अक्सर इतिहास को समझने में सिक्कों का विशेष महत्व होता है। जैसे सोने के सिक्के होने का मतलब संपन्नता, चांदी और जस्ता वाले में यह समझा जाता था कि आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। गुप्त काल के सोने के सिक्कों की सजावट देखिए। कर्मचारियों को वेतन दिया जाता था जिससे भ्रष्टाचार न हो। कला व संस्कृति। गुप्त काल मंदिरों के निर्माण का काल था। ऐसे में कुछ मंदिर यह रहे: झांसी का दशावतार मंदिर, कानपुर का ईंट का मंदिर, जबलपुर का तिगवा मंदिर। अजंता गुफाओं। अजंता की गुफाओं का दूसरा चरण वाकाटक राजाओं के नाम से जाना जाता है, लेकिन चूंकि वाकाटक राज्य को गुप्त वंश के राजा ही राज्य चला रहे थे, इसलिए इस गुफाओं को बनवाने का श्रेय भी गुप्तों को भी दिया जाता है। इसके साथ ही यह काल गणितीय ज्ञान और खगोल शास्त्र के लिए जाना जाता है। वराह मिहिर भी गुप्त काल में ही हुए थे। खैर, गुप्त वंश के योगदान पर लिखने के लिए एक अलग ही उत्तर दिया जा सकता है, लेकिन दो बातें समझ लेने की है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और उज्जैन के राजा विक्रमादित्य
दोनों में कोई भी काल्पनिक तो नहीं है। विक्रमादित्य के बारे में फैली काल्पनिक कहानियां तो स्वाभाविक ही हैं कि किसी महान इंसान के बारे में समय के साथ फैल जाती है। जैसे सचिन को क्रिकेट का भगवान बोला जाने लगा। जो समस्या है वह कालखंड निर्धारण ना होने से पैदा हो रही है कि दोनों एक ही हैं या अलग अलग।